नमस्कार, आप सभी का आज इस सत्संग में स्वागत है। सत्संग एक अवसर होता है जब हम आपस में मिलें और बात कर सकें आध्यात्मिक विषयों पर या जो भी अपने जीवन से संबंधित विषय हैं उन पे बात कर सकते हैं। यदि किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं, अन्यथा अनम्यूट करके अपने अनुभव या जो भी चीज़ साझा करना चाहें कर सकते हैं। शुरुआत करने के लिए कुछ प्रश्न पहले से आए हुए थे, वहीं से चर्चा को शुरू करते हैं। पहला एक प्रश्न था कि क्या कोई मुझे अनुभव करता और चेतना में क्या अंतर है, ये समझा सकता है? बाहर से कोई भी आप जानकारी लेंगे, वो एक संकेत मात्र होगा, शब्दों का वो खेल होगा। तो बाहर से नहीं समझा सकता कोई आपको। अगर उसको आपके अंदर प्यास जगी है तो गहराई में खुद ढूंढना पड़ेगा कि इन शब्दों का अर्थ क्या हो सकता है, क्योंकि इनको अलग अलग रूप से परिभाषित किया है। किसी किताब में आपको इनका कोई और अर्थ मिलेगा, गूगल में आप सर्च करेंगे तो कुछ और मिल जाएगा। एक गुरु इनको अलग तरीके से परिभाषित करते हैं और आपका स्वयं का अनुभव कुछ और ही बयान करेगा। तो बाहर से जो सूचना आती है उसको देखें और बाद में खुद उस पे मनन करना आवश्यक है कि ये बात जो कही गई है ये सत्य है कि झूठ है। और जो प्रश्न पूछा जा रहा है क्या वो मेरे जीवन से संबंधित है, क्या वो मेरे होने से संबंधित है, क्या वो महत्वपूर्ण है, क्या उसका उत्तर जानने के लिए मेरे अंदर प्यास जगी है। तभी वो उत्तर भी जो दिया जाएगा वो उस पे आप मनन करेंगे, अन्यथा वो एक कौतूहल है, कुछ जान लिया और छोड़ दिया। फिर एक प्रश्न उत्पन्न हो जाएगा, जो उत्तर आएगा उससे एक और प्रश्न उत्पन्न हो जाएगा और एक और। इस तरह से ये अंतहीन प्रश्नों की श्रृंखला चलती जाती है। तो ये जो पूछा गया है कि मुझे अनुभव करता और चेतना में क्या अंतर है, ये कृपया ये बताया। तो अनुभव करता यानी जो अनुभव को जान रहा है, जिसके पृष्ठभूमि पे अनुभव घट रहे हैं। पर यहाँ पर बहुत मुश्किल हो जाता है कि अनुभवकर्ता को आप कैसे बयान करेंगे। अंतर जानने से पहले समझ लें कि दोनों का अर्थ क्या है। तो अनुभवकर्ता को आप बयान नहीं कर सकते, वो है, ये एक नकारात्मक रूप से जाना जा रहा है, और वो नहीं है ये कहना भी ठीक नहीं रहता। तो अनुभवकर्ता क्या है, इसको आप किसी परिभाषा में सीमित नहीं कर सकते। फिर प्रश्न आता है कि चेतना क्या है। चेतना के साधारण रूप से जो अर्थ लिया जाता है वो ये कि जो जान सकता है उसको चेतना कहते हैं। जैसे कि अचेतन और चेतन, जो जड़ है और कुछ चेतन है, तो जिसमें चेतनता है उसको चेतना कहते हैं। दूसरा अर्थ हो सकता है कि जो होश में है उसको चेतना कहते हैं, जो बेहोश नहीं है। होश क्या है वो नहीं समझ पाएंगे, पर जो बेहोश नहीं है उसको हम चेतना कह सकते हैं। या आप जो जीवन के मर्म को समझ गया अध्यात्म में, उसको चेतना कहते हैं। तो चेतना में जब समझने वाला नहीं रहे, तब वास्तव में आध्यात्मिक अर्थ में चेतना कहा जाता है। और समझने वाला जो है उसको आप अगर अनुभव करता मान लेंगे तो वो फिर गलत अर्थ हो जाएगा उसका। जो बुद्धि के परे है वो अनुभव करता है, जो मैं के परे है वो अनुभव करता है। यानी जो मैं है वो भी एक अनुभव है, जो बुद्धि है वो भी एक अनुभव है, जो स्मृति है वो भी एक अनुभव है, जो आपके कर्म है वो भी एक अनुभव है, जो कारण शरीर है वो भी एक अनुभव है। अनुभव यानी एक वस्तु जो कि जड़ है, वस्तु यानी जो जड़ है। तो ये सब यंत्रवत है। अगर जो भी चीज यंत्रवत है
तो वो एक अनुभव है। यानी कि एक आप इनपुट देंगे और एक आउटपुट निकलेगा, जैसे एक मशीन की तरह जो काम कर रहा है, वो नियमबद्ध है, नियमों से बंधी हुई है। जो व्यक्त है वो सब अनुभव या वस्तु के श्रेणी में आ जाता है। तो जो इससे परे है उसको अनुभवकर्ता कहा गया है। और चेतना भी वही है जो कि वस्तुओं को जो जान रही है वो चेतना है, जो जान सकती है वस्तुओं को वो चेतना है। तो चेतना और अनुभवकर्ता में कोई भेद नहीं रहा। चेतना का अर्थ है कि जो होश में है, जो बुद्धि के स्रोत के भी होश में है, वो चेतना है। और दूसरे शब्दों में कहें तो जो अनुभवकर्ता और अनुभव के जो भेद है वो जहाँ विलीन हो जाता है वो चेतना है, वो होश है। ये वो वाला होश नहीं कि हम जागे हैं तो हम होश में हैं और सोए हैं तो बेहोश है। क्योंकि सोते समय भी तो कुछ घट रहा होता है, जो स्वप्न है उसके प्रति आप सजग है, हो सकते हैं सजग। वो दिख तो रहा है, बेशक आप ये नहीं जान पा रहे कि वो स्वप्न है, पर वहां पे कुछ अनुभव तो हो रहा है, तो वो भी एक वस्तु ही हुआ। वैसे ही जागृत में जो अनुभव है वो भी एक यांत्रिक रूप से अनुभव होते हैं। पर इसका अर्थ ये नहीं कि जो यांत्रिक है उसके परे कुछ नहीं। जो उसके परे है, अगर उसकी तरफ दृष्टि गई तो जो इस तरफ है वहां पर भी वो माधुर्य, वो प्रेम प्रकट होने लगेगा। तब उस अध्यात्म का अर्थ है, तब उस प्रश्न की कोई कीमत है कि जो जीवन में उतर सके, जो घट सके जीवन में। तो चेतना और अनुभव करता एक ही है, उसमें कोई भेद नहीं है। और अनुभव करता और अनुभव में भी कोई भेद नहीं है। तो चेतना और जो अचेतन है उसमें भी कोई भेद नहीं। होश को ही चेतना कह सकते हैं। और होश और चेतना को अगर आप परिभाषित करने जाएंगे तो वो प्रेम ही निकल के आएगा, उसमें और कुछ नहीं प्रकट होगा। क्योंकि आप अगर एक कल्पना करेंगे कि वो जो परिवर्तन नहीं होता वो अनुभव करता है, तो आप सैद्धांतिक रूप से उसको समझ लेंगे, पर उसमें जीवन की कोई मौलिक परिवर्तन नहीं आएगा, उसमें जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा, जीवन में कोई ठहराव नहीं आएगा, जीवन में कोई। तो उसको अगर आप प्रेम के रूप में समझें कि जो प्रेम है वही अनुभव करता है, तो वो पकड़ने जैसी चीज हो गई, वो एक तरह से प्रकट वस्तु हो गई। और प्रेम, देखिए, वो बिल्कुल संसार में पकड़ में नहीं आ सकता। और अगर प्रेम है तो संसार में हर व्यक्ति चेतन है, हर वस्तु चेतन है, तो वही तो चेतना होगी। और प्रेम नहीं है तो सब कुछ जड़ है। फिर आप एक पेड़ को भी निर्ममता से काट सकते हैं, आप एक जानवर को भी निर्ममता से काट सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रेम नहीं है, वहां पर चेतन नहीं है, वो जड़ है उनके लिए। और प्रेम है तो पत्थर में भी चेतना है। वैसे भी तो जो यंत्र है वो सब एक इनपुट और आउटपुट पे काम करते हैं। कुछ उसको अंदर दिया जाता है जिससे कि कुछ बाहर निकलता है, एक यंत्र की तरह से। तो जो यांत्रिक नहीं है वो चेतना है। और चेतना को अगर आप प्रेम मान लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा इस बात को समझना। जो देने से बढ़ता है वो प्रेम है, और जो पकड़ने से घटता है वो प्रेम है। आगे एक और प्रश्न लिखा गया था कि एक अवधूत गीता में श्लोक है, वेदो न लोका न सुरा न यज्ञ, वन वर्ण आश्रमो न एव, कुलम न जाति, न धूम मार्ग न दीप्ति मार्ग, ब्रह्म एक रूप परमार्थ तत्व। तो इस पे प्रश्न ये पूछा गया, इसको थोड़ा विस्तार से समझाएं। क्या आप वेदों पर विश्वास नहीं करते हैं? क्योंकि यहाँ लिखा है कि वेद कुछ होते नहीं, शास्त्र कुछ होते नहीं, लोक नहीं है, ना कोई
सुर है, सुरा, असुर और सुर जैसी भी कोई चीज नहीं है, यज्ञ भी कुछ नहीं है, ना कोई वर्ण है, ना कोई धर्म है, ना कोई विभाजन है कि कोई क्षत्रिय है, कोई ब्राह्मण है, कोई शूद्र है या कोई वैश्य है। वो जो वर्ण का विभाजन है वो भी नहीं है, ना कोई आश्रम है, ना कोई कुल है, ना कोई जाति है, ना कोई पैदा हुआ और ना कोई संगठन है, ना धूम मार्ग यानी ना अंधकार का मार्ग है और ना दीप्त मार्ग, ना प्रकाश का मार्ग, यानी ना भक्ति का मार्ग है, ना ज्ञान का मार्ग है, ना तंत्र मार्ग है, ना ध्यान मार्ग है। तो ब्रह्म एक रूप परमार्थ तत्व, वो जो कुछ भी है वो बस ब्रह्म है और वो एक रूप है, वही परमार्थ है और वही तत्व है। ये विभाजन जो है ये गलत है। तो आपने उसमें से एक चीज को पकड़ लिया, और वो ये कि क्या आप वेदों पर विश्वास नहीं करते। यहाँ तो खाली वेदों को नहीं नकारा, यहाँ तो संसार को भी नकार दिया, यहाँ तो सारे मार्गों को नकार दिया, यहाँ तो सारे विभाजन को नकार दिया, यहाँ तो सब कुछ नकार दिया। तो उन सबको आपने नहीं पकड़ा, आपने केवल वेदों को पकड़ा। क्यों? क्योंकि आपकी निष्ठा वेदोंबर है कि वेद में जो लिखा है वो सत्य है। देखिए, जब वेदों में कुछ लिखा गया तो वो सत्य नहीं है ऐसा नहीं कहा जा रहा, वो बिल्कुल सत्य है। पर जब वेद जिसने गढ़े, जिसने जब लिखा उसको, तो वो उनके लिए सत्य था। उसके बाद किसी और के लिए वो केवल संकेत रहा, वो सत्य नहीं रहा। क्योंकि वेदों में के बाद वेदांत आया, उपनिषद आया। उपनिषद में वेदांत का क्या अर्थ है? जहाँ वेदों का अंत है, और यहाँ वेद का अर्थ है ज्ञान। जहाँ ज्ञान का अंत है वो वेदांत है, वो उपनिषद है। उपनिषद का अर्थ है जहाँ नजदीक होकर के बैठना। उप का अर्थ होता है नजदीक, नजदीक बैठना। किसके नजदीक बैठना? आपके अंदर जो ज्ञान का स्रोत है, जो बुद्धि का स्रोत है, उसके नजदीक बैठना उपनिषद है। तो यहाँ वेदों का अंत तो हो ही गया। तो क्या आप वेदों पर विश्वास नहीं करते? मैं कौन होता हूँ विश्वास करने वाला या अविश्वास करने वाला? उससे क्या फर्क पड़ेगा कि मैं वेदों पर विश्वास करता हूँ या नहीं करता हूँ? दोनों ही निरर्थक है। अगर मैं कहूँ कि मैं विश्वास करता हूँ तो वो मेरी अपनी एक निष्ठा है, एक श्रद्धा है, जिसकी वजह से मैं उस पर विश्वास करता हूँ। और मैं कहूँ कि नहीं, वेदों में कुछ नहीं लिखा। कई लोग बहुत उसका विरोध करते हैं। वेदों में क्या है? एक पत्रिका आती थी सरिता नाम से, उसमें एक आर्टिकल छपता था वेदों में क्या है, और बहुत ज्यादा उसका तिरस्कार किया जाता था कि वेदों में तो लिखा है कि शूद्रों को, शूद्र जो है वो नीचे हैं। ये सब कितनी सीमित बुद्धि से आपने वेदों को पकड़ा है। वेदों में सब कुछ है, कर्म कांड भी है, यज्ञ भी है, ध्यान भी है, भक्ति भी है, और उपनिषद भी है। तो वेदों को हल्के में मत लीजिए। वो पीढ़ी दर पीढ़ी आते गए, पर उनकी एक सीमा है, उसको भी समझ लीजिए। उसको सत्य मत मान लीजिए। उसमें जो लिखा है वो तो जिसने कहा उस समय वो सत्य था, उस समय वो जीवंत था, उस समय वो चेतन था। अभी तो वो एक संकेत है किसी तरफ ले जाने के लिए, किसी तरफ बताने के लिए। तो अगर आप उस जीवंतता, एक जीवित गुरु में उस वेद को नहीं देख पा रहे, तो कैसे आप वेदों से कुछ निकाल पाएंगे? ऐसा नहीं है कि आज के युग में सारे गुरु भ्रमित करते हैं, ऐसा भी नहीं है। हर युग में सब तरह के गुरु हुए। जब गुरु हैं तो उनको ये भी कहना गलत होता है कि जो खुद भ्रम में है या किसी और को भ्रम में डाल रहे हैं, तो वो गुरु नहीं है। हम उनकी बात ही नहीं कर रहे। गुरु का अर्थ होता है जो स्वयं उसमें स्थित हो गया, उस तत्व में, उस सत्य में, उस प्रेम में, और उससे जो निकला, उससे जो सहज रूप से प्रकट हुआ, वो दूसरे के लिए एक चिराग, एक दीप का काम करता है, एक रोशनी का काम करता है। जैसे आप किसी अंधेरे रास्ते पे चल रहे हैं, तो बहुत संभावना है पहली बार आप उस रास्ते पे चल रहे हैं कि आप इधर उधर ठोकर लगेगी। तो वहां पे जो द्वीप के जैसे काम करता है, एक रोशनी के दिए के जैसे जो काम करता है, वो गुरु है।
पर गुरु पे आश्रय नहीं होना, अपने दीप खुद बनो। वो जो दीप है, गुरु केवल उस दीप को जलाने का काम करेंगे। कब तक आप गुरु पे आश्रित रहोगे कि मैं, कोई और मेरे लिए दीप जलाए और मैं आगे बढ़ूं? तो गुरु का काम ही ये होता है कि वो उस अग्नि को प्रज्वलित कर देते हैं जो बुझी हुई है, पर सामग्री है, दिया सलाई भी वहां पर मौजूद है। बस वो एक छोटी सी चिंगारी वहां डाल देते हैं। उसके आगे तो आप निर्भर नहीं हो सकते गुरु पे। नहीं तो फिर आपने गुरु दक्षिणा नहीं दी, नहीं तो आपने गुरु के साथ अन्याय कर दिया। कोई गुरु ये नहीं चाहेगा कि मेरा शिष्य मुझ पर निर्भर रहे। अगर ऐसा कोई गुरु चाहता है तो फिर वो गुरु कहलाने लायक भी शायद नहीं रहेगा, क्योंकि गुरु चाहता है कि शिष्य उससे ऊपर निकल जाए। उसमें उसको प्रसन्नता होती है, और वही तो प्रेम है। कोई माँ बाप चाहते हैं कि बच्चा उनसे कम प्रगति करे। माँ बाप को खुशी होती है कि हमारा बच्चा हमसे ऊपर निकल गया, ऊंचे पद पे आ गया, ज्यादा पैसा कमा लिया, ज्यादा सुखपूर्वक रह सकता है। जब भौतिक स्तर पे माँ बाप के अंदर ये भावना आ सकती है, तो क्या गुरु जो परा भौतिक की तरफ इशारा कर रहा है वो आपको समेटना चाहेगा, रोकना चाहेगा? ये बात और है कि कितने शिष्य गुरु से आगे निकल पाए, क्योंकि आगे और पीछे कुछ होता नहीं है ना बाद में। अगर आपने तत्व को समझ लिया, अगर आपने प्रेम को समझ लिया, तो उसमें तो सब कुछ छोड़ने में ही तो सुंदरता है। प्रेम का एक और अर्थ होता है समर्पण। चलिए उस पे आएंगे अभी थोड़ी देर में। सुमित जी ने लिखा है कि प्रेम की बात आपको अच्छी लगी। बबीता ने लिखा है चेतना और परम चेतना में क्या अंतर है? बबीता जी, मुझे तो नहीं पता कि इन दोनों में क्या अंतर है। कैसे अंतर हो सकता है जब हम कह रहे हैं कि चेतना और जो अचेतन है उसमें कोई अंतर नहीं है? तो जो चेतना और परम चेतना है उसमें क्या अंतर हो सकता है? शायद आप कहना चाह रहे हैं अंग्रेजी में कॉन्शियसनेस एंड सुपर कॉन्शियसनेस। कैसे इसको परिभाषित करेंगे? वो जो एक रेत का छोटा सा टीला बना है और एक रेत का कण है, उसमें क्या भेद है? जो रेत का एक छोटा सा, एक मुट्ठी में आप रेत भर लीजिए और एक रेत का महल बना लीजिए बड़ा सा, उसमें क्या भेद है? सागर की एक बूंद में और पूरे सागर में क्या भेद है? ऐसे ही चेतना चेतना है, उसमें कुछ ऊंचा और कुछ नीचा नहीं होता। अगर ऊंचा और नीचा होता तो वो एक भ्रम पैदा कर देगा, फिर आप उस अनुभव के पीछे भागने चाहेंगे कि ये जो मैं जागृत अवस्था में जो दिख रहा है उससे परे कुछ है, जिसमें जाकर के एक तरह से वो सिद्धियों के पीछे, कि वो जो परम चेतना है वहां से मैं सब कुछ जान पाऊंगा कि मेरे भविष्य में क्या है, या मेरे भूतकाल में क्या हुआ है, या दूसरे के व्यक्ति के मन में क्या विचार चल रहे हैं। इस तरह से भ्रम पैदा हो जाएगा। या बिना विचार की अवस्था में मैं बैठ सकता हूँ घंटों तक। उसको करने के लिए सबसे बड़ी बात है कि वो सहज हो तो बहुत सुंदर। और अगर आप सहज हैं तो आप पाएंगे कि जो अभी की साधारण चेतना है वही परम चेतना है। और अगर आप सहज नहीं है और उस परम चेतना के पीछे भाग रहे हैं, तो वो बेशक मिल भी जाए तब भी उसमें दोष होगा, उसमें अहम बना रहेगा, उसमें मैं बना रहेगा। और जब तक मैं बना हुआ है तो आपने साधारण चेतना को नहीं जाना, तो परम चेतना को कैसे जाने? और अगर मैं का विलय हो गया तो साधारण चेतना भी उतनी ही उन्नत है जितनी परम चेतना है। तो वो साधारण साधारण नहीं रहती। जैसे प्रेम में क्या साधारण है और क्या असाधारण है? कैसे आप उसकी गुणवत्ता नापेंगे कि ये प्रेम ज्यादा शुद्ध है और वो कम शुद्ध, ये ज्यादा वृहद है और वो कम वृहद? एक माँ का प्रेम बच्चे के साथ, चाहे वो पशु में हो या मनुष्य में हो, उसमें क्या मात्रा में भेद है?
हो सकता है। वैसे ही चेतना है, जब प्रेम में भेद नहीं है तो चेतना में कोई भेद नहीं। बस उस तत्व, उस मर्म को पकड़ लीजिए तो सारे भेद गिर जाएंगे। जो विभक्त है वो भक्ति नहीं है। विभक्त का अर्थ है विभाजन, जो तोड़ना, टूट जाना। जहां तोड़ दिया गया वहां पर प्रेम नहीं हो सकता, वहां समर्पण नहीं हो सकता। प्रेम और समर्पण एक ही शब्द है। प्रेम, समर्पण और होश एक ही शब्द है। प्रेम, समर्पण, होश और ध्यान एक ही शब्द है। प्रेम, समर्पण, होश, ध्यान और जीवन एक ही शब्द। और इनमें शब्द जोड़ते जाइए, क्या फर्क पड़ेगा? अभेद, अविभाजित, भक्ति यानी जहां विभक्ति का अभाव है, ज्ञान, योग, योग यानी जहां पर दो नहीं है, जुड़ गए। और जो जुड़े ही हुए थे बस यही तो जान पाएंगे। तो ज्ञान का जहां अंत है वहां से भक्ति शुरू होती है। और ज्ञान का अंत होता है ये जानकर कि कोई विभाजन नहीं है, कोई भेद नहीं, कोई तू नहीं है, कोई मैं नहीं। अगर मैं उत्पन्न हुआ तो तू भी उत्पन्न हो जाएगा, तो प्रेम नहीं रहेगा वहां। आगे चलते हैं। कुछ प्रश्न आए थे कि हम जो अपने आप को आत्मा कहते हैं, हमें कैसे और किस कारण से बंधन प्राप्त हुआ, अर्थात जब हम अशरीरी आत्मा थे तो हमें शरीर क्यों प्राप्त हुआ? जब हम सत्य चित आनंद स्वरूप थे तो भौतिक सुखों के पीछे आने का कारण क्या था? ये जो हम जो अपने आप को आत्मा कहते हैं, ये कौन है जो अपने आप को आत्मा कह सकता है? और अगर वो अपने आप को आत्मा कहता है तो वो आत्मा से भिन्न हो गया। आत्मा कुछ और है और वो उसको जानने वाला कि मैं आत्मा हूं, वो कुछ और हो गया ना। वही बस भेद है। जो बुद्धि है वो कहती है कि मैं आत्मा हूं। आत्मा कभी नहीं कहेगी कि मैं आत्मा हूं। कैसे कहेगी? जैसे मछली जल में रहती है, उसे नहीं पता कि ये जल है, पर जल से बाहर आएगी तब उसे पता चलता है कि अच्छा, जल वो जल था जिसमें मैं रहती थी, जिसके बिना मैं जीवित नहीं रह सकती थी। तो वही जो आप स्वयं हो, उसमें कुछ कल्पना करके एक उसकी एक प्रारूप बना करके, उसका एक रूप बना करके उसको आपने आत्मा कह दिया। कैसे कैसे आप उसको परिभाषित करोगे? उसको परिभाषित करने के लिए आपको उससे भिन्न होना पड़ेगा। और अगर आप उससे भिन्न हो गए तो फिर वो आत्मा नहीं कह पाओगे उसको आप। आत्मा का अर्थ होता है जो मैं है। यहाँ पे मैं का सबसे विशुद्ध रूप है, उसको आत्मा कहा गया है। पर मैं शब्द क्योंकि इतना ज्यादा भ्रमित कर देता है कि उसको आत्मा भी तो बहुत ज्यादा भ्रमित करने लगा। जब वो पहली बार किसी ने उस शब्द का उपयोग किया होगा, और अभी जो उसका प्रचलित अर्थ है कि शरीर में आत्मा आती है और मरने में आत्मा कहीं चली जाती है, ये सब तो अर्थ का अनर्थ हो गया। आत्मा का अर्थ है अंतर्दृष्टि, होश, प्रेम, जो अभी उपलब्ध है। आत्मा को अगर आप किसी ऐसी चीज से समझ लेंगे, जैसे साक्षी, आप समझिए कि साक्षी आत्मा है या अनुभव करता आत्मा है, तो वो एक सैद्धांतिक बात हो गई। अगर हर कण में भगवान है, हर कण में ईश्वर है, तो ये जो शरीर है इसमें क्या आत्मा नहीं है? इसका जो प्रकट्य रूप है वही तो आत्मा है। अगर आप अपने अंदर ही शांत होकर के विचार जैसे जैसे थमने लगे, तो अंदर से क्या प्रकट होगा? वो है अंतर्दृष्टि। वही तो आत्मा है जो सही और गलत हर क्षण आपको बता सकती है, एक भौतिक स्तर पे आके बता सकती है। वो आत्मा है। वही तो उसका
उसका उपयोग है, उस अन्यथा एक सिद्धांत के रूप में उसे जानने से क्या फायदा। जो स्ट्रक्चर, जो पूरी गैलेक्सी का स्ट्रक्चर है, वो सब एटॉमिक स्ट्रक्चर भी वैसे ही, यानी जो पूरा, क्या बोलते हैं हिंदी में, जो भी आकाश गंगा है, जितनी भी ये, जैसे आप सोलर सिस्टम को ही ले लीजिए, जो हमारा सौर्य का के चारों तरफ ग्रह घूमते हैं, उसमें से पृथ्वी भी एक ग्रह है। मान के चलिए सूरज केंद्र है, उसके चारों तरफ ग्रह घूम रहे हैं, 9 10 जितने भी और भी हो सकता है निकल है, और हर ग्रह के चारों तरफ कुछ और, जैसे चंद्रमा घूम रहा है पृथ्वी के चारों तरफ। कैसे ये आपस में बंधे हुए हैं, और यही स्ट्रक्चर एक एटम में है कि एक न्यूक्लियस है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन वो आपस में कुछ कुछ करते रहते हैं। वो स्थिर नहीं है, स्थिर नहीं है। अब तो लोग, जब साइंटिस्ट वैज्ञानिक और नीचे गए तो वो सब एटॉमिक पार्टिकल में चले गए, यानी कि एटम को और डिवाइड कर दिया उन्होंने, और नीचे पता नहीं कहाँ कहाँ सब एटॉमिक अणु परमाणु और कहाँ 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 तक पहुंचते चले गए। तो नीचे जो स्ट्रक्चर है, जैसा प्रारूप है, वैसे ही ऊपर का प्रारूप है। जो गैलेक्सी है और जो सब एटॉमिक है, वो दोनों एक जैसे हैं। अगर आप दोनों की फोटो खींचेंगे तो दोनों एक जैसे दिखेंगे। इनमें जो अनुपात है, जो रेशियो है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, वो शायद उतना ही है जितना पृथ्वी और सूरज के बीच में है। तो क्या पा रहे हैं आप यहाँ पे? स्पेस, आकाश का क्या अर्थ रहा है यहाँ पे? तो आत्मा को अगर आपने समझना है तो एक ऐसे तरीके से समझिए कि वो जीवन में परिवर्तित कर सके आप। और वो है कि जो वृहद में उपलब्ध है वो एक अणु में भी उपलब्ध है, और वो अगर आप समझ पाएंगे तो उसको अपने अंदर ही आप पाएंगे। जैसे कबीर साहब कहते हैं कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो हूँ तेरे अंदर। मतलब क्या हुआ, उसके मर्म को पकड़िए। ये नहीं कि कुछ आपके अंदर छुपा हुआ बैठा है जिसको आत्मा कहते हैं। वो है प्रेम। अगर आपको उसका प्राकट्य रूप समझना है आत्मा का, तो उसका प्रेम से समझ लीजिए। और जब बुद्धि वहां समर्पित हो गई तो प्रेम का उदय होता है। जहाँ ज्ञान समर्पित हो गया, वहां से प्रेम प्रकट होगा, तभी तो जीवन में कुछ फायदा है। नहीं तो आप सिद्धांत में सब कुछ जान लीजिए और जीवन में प्रेम नहीं है तो वो नीरस है, बेकार जीवन है। और कुछ नहीं जानते, जीवन में प्रेम है तो सफल है जीवन। सुमित ने कुछ लिखा है कि प्रेम के बारे में और भी कुछ बोल दें, जो भी सत्य है उसके परिप्रेक्ष्य में। जी। फिर आगे पूछा था आपने कि आत्मा मुक्ति, एक और प्रश्न था कि आत्मा मुक्ति में कब तक रहती है। आत्मा कभी बंधन में थी ही नहीं, तो मुक्त कैसे होगी? मेरे कहने का तात्पर्य है कि जो अव्यक्त था वो कब व्यक्त, वो व्यक्त कैसे हो? जो अव्यक्त था वो अभी भी अव्यक्त है, और जो व्यक्त है वो भी अव्यक्त है, और जो अव्यक्त है वो भी व्यक्त है, और जो व्यक्त है वो कभी अव्यक्त हुआ ही नहीं, और जो अव्यक्त है कभी व्यक्त नहीं हो सकता। ये सब दिमाग की खिचड़ी है, बुद्धि की खिचड़ी है। जो अव्यक्त है वो कैसे अव्यक्त होगा, और जो अव्यक्त है वो व्यक्त से भिन्न नहीं है। तो कैसे आप कोई भी परिभाषा बनाएंगे? और जो बनना चाहता है, उसको जानना चाहता है, वो बुद्धि है। उस बुद्धि से आप कैसे जानेंगे कि बुद्धि का स्रोत क्या है? बुद्धि व्यक्त है, और जो उसका स्रोत है वो अव्यक्त है। अब बुद्धि से कैसे जानेंगे कि अव्यक्त क्यों व्यक्त हुआ? कैसे जानेंगे? एक जो चरित्र, जो एक मूवी चल रही है पर्दे पर, उसमें एक चरित्र है,
वो जानना चाहता है कि वो जो प्रोजेक्टर से लाइट आ रही है उसका स्रोत क्या है। कैसे जानेगा वो चरित्र? बुद्धि एक चरित्र है, प्रकाश और छाया का खेल है वो चरित्र। पर जब हम उससे तादात्म्य कर लेते हैं, उसको उसके साथ जुड़ जाते हैं, तो सब कुछ सत्य प्रतीत होता है। पर ऐसा तो कुछ है नहीं ना। जब आत्मा निर्लिप्त है तो शरीर से कैसे लिप्त होगी? आत्मा की आपने एक परिभाषा बनाई, फिर उसको निर्लिप्त कह दिया। निर्लिप्त का अर्थ क्या होता है? जो जिसको कुछ छू ना सके। तो उसको थोड़ा ठोस रूप में समझिए। प्रेम को कोई नहीं छू सकता, आपको कोई नहीं छू सकता। इसीलिए जीसस ने कहा कि लव इज गॉड, ईश्वर ही प्रेम है। और ईश्वर यानी आत्मा। और क्या आप उसको परिभाषित करेंगे? तो प्रेम ही आत्मा है। जो प्रेम है वो आत्मा का प्राकट्य रूप है। अगर आप प्रेम को नहीं जान पाए तो आत्मा को जानने की कोई संभावना ही नहीं है, असंभव है। आप जो प्रकट है, व्यक्त है, उसको नहीं जान रहे तो अव्यक्त को कैसे जानेंगे? सुमित जी की बात पे आते हैं कि प्रेम के बारे में और भी कुछ बोल दें। प्रेम का अर्थ होता है कि जहां पर दो नहीं है, वो वाला प्रेम नहीं जो स्वार्थ और भय से उत्पन्न होता है। आप थोड़ा सा अगर सजग हैं तो आप पाएंगे कि जीवन में जो कुछ भी है, जितने भी संबंध हैं, वो सब स्वार्थ या प्रेम भय से चल रहे हैं। या तो स्वार्थ है उसके पीछे या कोई भय है। स्वार्थ यानी मुझे उससे कुछ मिल जाए और वो मुझे, मैं उसको कुछ इसलिए दे रहा हूं ताकि वो मुझे कुछ दे पाए। तो ये लेन देन का जो व्यापार है उसको हम प्रेम समझते हैं। या भय, कि मैं असुरक्षित महसूस करता हूं तो कोई आ जाए जिससे मुझे सुरक्षा मिल जाए। तो वो मुझे सुरक्षित करे, जब मैं बूढ़ा हो जाऊं तो मेरे बच्चे मेरे मेरे को सुरक्षा प्रदान करें। मैं किसी जीवन साथी को चुनता हूं ताकि वो अच्छे बुरे समय में मुझे मेरी सहायता कर सके, मुझे समझ सके। वो अपने आप को नहीं समझा तो आपको कैसे समझेगा? ये तो ऐसे ही है कि दो अंधे एक साथ मिल जाए और बोले कि रोशनी प्रकट हो गई। कैसे संभव है? दो भिखारी एक साथ बैठ जाए तो दोनों राजा हो गए। कैसे संभव है? इस बात को थोड़ा गहराई से समझिए। प्रेम का अर्थ है जहां पर दो नहीं है, जहां पर आत्मा और जो व्यक्त है और अव्यक्त है, अव्यक्त और व्यक्त के बीच में भेद नहीं है, दृष्टा और दृश्य के बीच में भेद नहीं है, आत्मा और परमात्मा के बीच में भेद नहीं है, आत्मा और जीव के बीच में कोई भेद नहीं। ये जो भेद है, इसको आप किस पूरी सृष्टि में आप देखिए, तीन चीजें आती हैं। एक है ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञे, त्रिपुटी जिसको कहते हैं। ध्याता, ध्यान और ध्येय। जानने वाला, जो जाना जा रहा है, और बीच में कुछ प्रक्रिया है जिसको हम ज्ञान कह सकते हैं। तो पहले ज्ञान हट जाता है, केवल दो चीजें रह जाती हैं कि हाँ, अगर ज्ञान को हटा दें तब भी तो जानना हो रहा है। और एक वो है जो जानना जाना जा रहा है। तो ज्ञान हट गया पीछे। अब केवल दो चीजें रह गई, दृष्टा और दृश्य। फिर इनके बीच में अगर आप भेद ढूंढने जाएंगे तो यहाँ बड़ी सुंदर सी चीज आती है कि इन दोनों में कोई भेद नहीं है। दृष्टा ही दृश्य है और दृश्य ही दृष्टा है। जिसको आप कहेंगे कि वो दृष्टा है, वो बुद्धि से कहेंगे, वो एक विचार से कहेंगे, वो एक लगाव से कहेंगे, वो एक स्मृति से कहेंगे, वो एक आभास से कहेंगे, वो एक कल्पना से कहेंगे। तो वो जो कहा जा रहा है वो वही है जो कह रहा है। यानी जो विचार है वही विचारक है, और जो विचारक है वही विचार। विचारक विचार से भिन्न नहीं है।
जो भी विचार आप अनुभवकर्ता के बारे में करेंगे वो एक विचार है, कैसे आप जानेंगे? तो जब ये दोनों का भेद समाप्त होने लगता है तो बुद्धि जो है अपने स्रोत की तरफ अग्रसर हो जाती है। जो धारा राधा की बन जाती है, यानी जो धारा अपने स्रोत से दूर जा रही थी वो अपने स्रोत की तरफ मुड़ गई, तो उसको राधा कहते हैं। उल्टा है ना धारा का राधा। तो अपने स्रोत की तरफ जब मुड़ गई कृष्ण के प्रेम में राधा, तो वो राधा और कृष्ण में फिर भेद नहीं रहा वहां पे, उसको प्रेम कहा गया। तो जो अभेद है, जो अविभाजित है, जो अखंड है, वो प्रेम है। वहां दृष्टा और सबसे बड़ा, सबसे जो मौलिक खंड है वो अनुभवकर्ता और अनुभव का है, या साक्षी और साक्ष्य का है, दृष्टा और दृश्य का है, ज्ञाता और ज्ञेय का है। ये जो मौलिक भेद है, इसमें अगर विभाजन लुप्त होने लगे, ऐसे नहीं कि किसी ने कह दिया कि ये एक है तो आपने मान लिया, वैसे नहीं, वास्तव में वो दिखने लगे कि यही बात तो जीवन है, यही तो प्रेम है। तो वो जैसे जिस मात्रा में वो विभाजन गिरेगा, उस मात्रा में जीवन में प्रेम उतरेगा। ये एक मापदंड है, अगर आप इसको पकड़ना चाहें कि प्रेम क्या है और ज्ञान क्या है। क्योंकि ज्ञान एक शुरुआती बात है जहां पर आप उस विभाजन, हर एक चीज को विभाजित करके देखते हैं, वो ज्ञान है। अंत में वो अज्ञेय की तरफ दृष्टि जाती है, जो ज्ञात और अज्ञात इन दोनों से परे है। और जैसे ही उस तरफ दृष्टि गई तो जीवन में प्रेम उतरने लगेगा। प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समय। किसी का कोई और प्रश्न हो, या कोई कुछ अपनी बात कहना चाहते हो, या कोई ऐसी चीज जो शायद सही नहीं लगी हो, कृपया करके अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं या लिख के भेज सकते हैं। सुमित जी ने लिखा है कि यहाँ पे कोई गुरु नहीं है सुमित जी, हम लोग मित्र हैं, वो ज्यादा उचित है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो कहा जा रहा है, जो कह रहा है, वो कुछ ज्यादा जानता है और जो सुन रहा है वो कुछ कम जानता है। ऐसा कोई आकलन है नहीं कहीं बीच में। तो एक मित्र की तरह हम साथ रहें तो ज्यादा उचित है। कुछ अन्य भाव जैसे कि दया, करुणा, किसी के दुख को देखकर वो प्रेम से अलग होंगे। देखिए, दया और करुणा एक ही शब्द है, आप करुणा ही पकड़ लीजिए। क्योंकि दया में तो ऐसा लगता है कि मैं ऊपर हूं और कोई और नीचे है, तो मुझे उस पर दया आ रही है। वो थोड़ा सा शायद उचित नहीं है। करुणा ज्यादा उचित शब्द है। और करुणा और प्रेम एक ही चीज है। करुणा का अर्थ होता है कि कोई कारण नहीं है वहां पर वो जो अद्वैत की जो दृष्टि है वो प्रकट है, वो करुणा है, वो सहज है। ऐसा नहीं कि मैं किसी के प्रति करुणा में हूं और किसी अन्य के प्रति करुणा नहीं है। करुणा एक अभिव्यक्ति है उस पूर्णता की जिसको प्रेम कहा गया। यानी कि वो एक ही शब्द हो गए, फिर प्रेम कहें, अगर प्रेम है तो करुणा है। ऐसा नहीं हो सकता कि करुणा है और प्रेम ना हो। ऐसा भी नहीं हो सकता कि प्रेम है और करुणा ना हो। तो करुणा जो है वो अभिव्यक्ति है उसकी, जो प्रेम है। अगर प्रेम उतरा जीवन में तो वो करुणा के रूप में उतरता है। वो अभिव्यक्त ही उसका करुणा में होता है। क्यों? वो देखता है कि जितना नासमझ मैं था, जिस तरह से मैं, जो दुख नहीं है उसको दुख मान बैठा था, वैसे ये जो सामने व्यक्ति है, ये मेरी तरह से जैसे मैं था और अब मैं हूं, वैसे तो
ये भेद भी नहीं रहता कि मैं कुछ पहले गलत था और अभी सही हो गया। प्रेम तब उपजता है जब मैं ही विसर्जित हो जाता है, जहां पर स्थान का विसर्जन हो जाता है, जहां समय का विसर्जन हो जाता है, जहां काल रूपी कोई खंड नहीं है। अभी आप देखिए, जैसे ये आकाश है जिसमें सारी वस्तुएं दिखती हैं, पर क्या वो वस्तुएं आप आकाश में अनुभव कर रहे हैं? पर नहीं कर रहे हैं ना। आप तो अपने अंदर कुछ है, जैसे आंखें, आंखों में वो वस्तुएं दिख रही हैं, तो वो बाहर थोड़ी दिख रही है, वो तो आपके अंदर कहीं दिख रही है। ये जो ध्वनि आपको सुनाई पड़ रही है, ये तो एक तरंग मात्र है, जो यहाँ से कही गई, फिर एक माइक्रोफोन ने पकड़ा उसको, फिर उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल में, फिर पता नहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में, फिर वो शायद किसी सैटेलाइट तक पहुंची, फिर वहां से वापस किसी यंत्र ने उसको पकड़ा, फिर उसको बदला एक दूसरे ध्वनि के, एक और तरंग के रूप में, जो आपके कानों में जाके टकराई, जहाँ पे फिर तरंग उत्पन्न हुई, जो वो तरंग फिर एक इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदलाव हुआ, फिर वो मस्तिष्क तक पहुंची, फिर वहां कुछ बदलाव हुआ, और वो पहुंची मस्तिष्क से परे, जिसको हम बुद्धि कहते हैं, और बुद्धि ने उसका कोई निष्कर्ष निकाल लिया। तो ये पूरी गतिविधि में आप देख पा रहे हैं कितना विभाजन है। पर इसमें आकाश के कितने रूप हैं। एक आकाश जो बाहर है, और एक आकाश जो हमारे अंदर है, जहां पर काल का निर्माण होता है, जहां पर समय का निर्माण होता है, वो भी आकाश है, जिसे चिदाकाश, चित्ताकाश कहते हैं। एक भूताकाश है, जो हम भौतिक रूप से आकाश है। तो जिस आकाश में विचार तैर रहे हैं, उसको चित्ताकाश कहते हैं, चित्त का आकाश है। जैसे स्वप्न में एक आकाश बनता है जिसमें अलग अलग चरित्र होते हैं, वैसे ही चित्त का एक आकाश है जिसमें अलग अलग विचार तैरते हैं, अलग अलग एक ठोस धारणाएं तैरती हैं, मान्यताएं तैरती रहती हैं। इन सब आकाश का जहां पर विसर्जन होता है, तो जो बाहर का आकाश है, आप पाएंगे वो अंदर आकाश में परिवर्तित है। बाहर जैसा कुछ है नहीं, क्योंकि वो सारे अनुभव अंदर हो रहे हैं। और अंदर के आकाश में पाएंगे कि वो कोई आधार नहीं है उसका। उसको चिदाकाश कहते हैं। कहने के लिए कहते हैं कि चिद है, चित्त नहीं, चिद, त से द, चिदाकाश कहते हैं, जो चित्ताकाश के परे है, जो उस चित्त आकाश का आधार है। वो आधार है प्रेम। वहां पर चित्त में जितने भी विभाजन है, वो विभाजन जब समाप्त हो गए, उसको चिद कहते हैं। सत्य, चिद और आनंद, ये तीन शब्द नहीं है। सत्य ही प्रेम है, चिद भी प्रेम है, और आनंद भी प्रेम है। वो प्रेम नहीं जो कुछ पाने से आता है, वो प्रेम जो देने से आता है, वही तो करुणा है। प्रेम आधार है करुणा का, और करुणा अभिव्यक्ति है प्रेम की। दया को छोड़ दीजिए, वो थोड़ा सा शायद शब्द आज के संदर्भ में उतना उपयुक्त नहीं। तो आपने कहा किसी के दुख को देखकर, वो जो किसी के दुख को देख रहा है, वो देखना ऐसा होता है कि वो जो दुख उसका नहीं है, वो मेरा है। पर यहाँ पे एक थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है कि इसमें आप डूब ना जाए, खिंच ना जाए। जैसे आपका अपने दुख से दूरी है, वैसे ही आपके किसी अन्य के दुख से दूरी। कोई कुछ कहना चाहते हैं शायद? कोई और मित्र कुछ इस पे और जोड़ना चाहे, शायद पूरी बात कह नहीं पाए।
या कोई और किसी का प्रश्न हो। अंत में ये रहता है कि जो है सो है। अच्छा, राम ने कुछ भेजा है मुझे। प्रश्न के रूप में विचार आते हैं और फिर उत्तर भी आते हैं। तो मैं सोचता हूँ कहीं ये उत्तर बस उतनी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आ रहे हैं जो मुझे पता है, या यही सच है। हालांकि उत्तर ऐसे होते हैं जो पूरी संतुष्टि भी देते हैं। ये सब क्या है? मैं सही दिशा में हूँ या नहीं? नहीं, आप सही दिशा में हैं। सबसे पहला जो घटना है वो ये घटती है कि बाहर से जो भी सूचना आ रही है उस पे आप एक संदेह करने लगते हैं। यानी कि बाहर के सारे स्रोत आप हटाने लगते हैं। जैसे पहले आप शास्त्रों को देखेंगे तो आप पाएंगे कि शास्त्र में जो लिखा है वो सत्य है, पर वो उसका सत्य है। वो जो माधुर्य उसमें है, वो जब आदि शंकरा ने कहा होगा कि ब्रह्मम सत्यम जगत मिथ्या, तो इन शब्दों का अर्थ कुछ और था। अहम ब्रह्मस्मि, तत्वमसि, ये सब शब्द जो हैं बड़े सुंदर हैं, बहुत ही सुंदर हैं। या जब कृष्ण कहते हैं कि आत्मा कभी मरती नहीं, आत्मा कभी गीली नहीं होती, उसको शस्त्र नहीं काट सकते, तो वो कितने सुंदर होंगे उस समय वो शब्द। पर वो आज के संदर्भ में उतने तार्किक नहीं है, क्योंकि बहुत हमारी बुद्धि जो है वो कुटिल हो गई है। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा समझदार, चालाक हो गई है। वो समझती है कि वो जानती है कि आत्मा क्या है। वो समझती है कि वो जानती है कि ब्रह्म क्या है। तो ये सारे शब्द जिसने कहे वो पहली बार बड़े सौंदर्य पूर्वक रहे होंगे, बड़े रस पूर्वक रहे होंगे। वो उनकी अपनी अभिव्यक्ति थी उस समय की, कि जो दिखा वो प्रकट किया, जो दिखा वो प्रकट किया। तो उनको हम प्रमाण नहीं मान सकते, क्योंकि हम नहीं जानते कि वो किस संदर्भ में कहे गए, उसके पीछे की पृष्ठभूमि क्या है। फिर आते हैं जो गुरु अभी देह में नहीं है, उनको भी हम प्रमाण नहीं मान सकते, क्योंकि आप उनसे पूछ नहीं सकते। अब किसी गुरु ने कहा, रमन महर्षि ने कहा कि मैं कौन हूं इसको जानो, इस प्रश्न के साथ रहो। तो आप उसके साथ रहने शुरू कर देंगे, उसमें कई सारी परेशानी आएंगी। आप किससे पूछोगे जाके? कैसे पूछोगे? फिर आप, शास्त्रों की भी बात वही है कि आप शास्त्र एक तरफ की जानकारी देते हैं, आप उनसे प्रश्न नहीं पूछ सकते। तो उसका उपाय है जीवित गुरु, जो जो तक, जो कहीं पर उपलब्ध है, जो आपके प्रश्न को समझ सके कि ये किस संदर्भ में कहा गया है, इसका मर्म क्या है इस प्रश्न का, इस साधक की इच्छा क्या है, क्या ये जेन्यून है या केवल कौतूहल में पूछ रहा है, क्या ये प्यास से जागा हुआ है, भरा हुआ है, या केवल एक परखना चाह रहा है कि जो बोल रहा है उसको कुछ जानकारी भी है, कि वो पढ़ी पढ़ाई बात कह रहा है। वो खुद आत्मा को जानता है जो मुझे आत्मा के बारे में कुछ कह रहा है। वो खुद प्रेम में है कि जो मुझे प्रेम की शिक्षा दे रहा है या भाषण दे रहा है। तो वो एक तरीका होता है। तो ये सारी चीजें जो जीवित गुरु है वो देख सकता है, पर वहां पे भी सीमाएं हैं। आपको क्या पता कि जो जीवित गुरु है वो वास्तव में उस तत्व को जान गया है जिसकी वो बयान कर रहा है? अगर आप ये परख पाए तो फिर आप तो उससे भी ऊपर हो गए ना, जो बता रहा है। तो वहां पर भी जीवित गुरु की एक सीमा दिखने लगती है कि जिसको गुरु की आवश्यकता है उसको गुरु ही गुरु उपलब्ध है। नहीं, उल्टी बात है। जो गुरु को पहचान सकता है उसके लिए सब जगह गुरु है, और जो गुरु को पहचान ही नहीं सकता उसके लिए गुरु भी एक भ्रम बन जाएगा। जिसको गुरु की आवश्यकता है, जरूरत है,
उसके लिए गुरु नहीं मिलेगा, और जिसको आवश्यकता नहीं है उसके लिए गुरु ही सब जगह दिखेंगे उसको, क्योंकि वो खुद उस स्तर तक पहुंच गया जो गुरु कहना चाहते हैं। तो बड़ी विडंबना है। फिर आते हैं जो आपने लिखा कि अंतर्दृष्टि या अंदर से उत्तर आ रहा है। अभी अंदर से जब उत्तर आएगा, वो भी तो कहीं ना कहीं सूचना से एकत्रित किया गया हो, उसमें भी तो कहीं ना कहीं विचार सम्मिलित है, उसमें भी तो कहीं ना कहीं भाषा का उपयोग है, उसमें भी कहीं ना कहीं स्मृति का उपयोग है, उसमें भी कहीं ना कहीं संस्कारों का प्रभाव है, चाहे वो संस्कार शास्त्रों से आए हो, या गुरु से आए हो, या समाज से आए हो। तो ये तो बड़ी विडंबना हो गई। कैसे आप अब जान पाएंगे कि जो अंदर से भी प्रश्नों के उत्तर आ रहे हैं क्या वो सही है? बाहर से जो उत्तर आ रहे हैं वो तो सही नहीं है, ये तो मान लेते हैं। अंदर से जो उत्तर आ रहे हैं उस पे भी एक प्रश्न चिन्ह लगने लगता है। ये शुरुआत है अध्यात्म की, जहां पर आप हर चीज पे संदेह करते हैं, और जैसे ही आप हर चीज पे संदेह करेंगे, हर चीज पे श्रद्धा बनने लगेगी। सारी विपरीत चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अगर आप अंधकार को नहीं जानते तो प्रकाश को कैसे जानेंगे? प्रकाश को नहीं जानते तो अंधकार नहीं जान पाएंगे। सुख के संदर्भ में ही दुख का कुछ अर्थ, अच्छे के संदर्भ में बुरे का कुछ अर्थ है, दृष्टा के संदर्भ में दृश्य का अर्थ है, या दृश्य के संदर्भ में दृष्टा का अर्थ है। ये जो द्वैत है, ये छिन्न होता है। उसके लिए बस एक प्यास की आवश्यकता है। इसको आप कुछ नहीं कह सकते, इसको आप कृपा भी नहीं कह सकते कि किसी पे कृपा है किसी पे नहीं है। ऐसा नहीं कह सकते कि गुरु की विशिष्ट कृपा अपने शिष्य के ऊपर है, ऐसा नहीं होता। फिर वो गुरु कैसा हुआ कि एक शिष्य पे उसकी विशिष्ट कृपा है, जो उसके आसपास रहता है, जो उसकी बात पे हाँ मिलाता है। तो वो कैसा गुरु हुआ? या भगवान की कृपा एक पे है एक पे नहीं है? क्या सूरज भेद करता है कि मैं पापी पे कम प्रकाश फैलाऊंगा और पुण्य आत्मा जो है, जो बहुत धार्मिक काम कर रहा है, उसको ज्यादा प्रकाशित करूंगा? क्या वो भेद करता है? ऐसा कर सकता है? जब भौतिक रूप से सूरज ऐसा भेद नहीं कर सकता, तो सूक्ष्म रूप से गुरु ऐसा भेद कैसे कर सकता है? अगर गुरु भेद कर रहा है तो फिर वो गुरु कहाँ हुआ? गुरु तो एक संकेत है, एक कीमिया है, एक कला है, जिससे जो अंधकार है उसकी तरफ इशारा है कि ये देखो अंधकार है, ये देखो दुख है। गुरु कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। और गुरु अंदर से भी जब आप बात निकले तो आपकी इच्छाएं ही आपकी अंतर्दृष्टि बन के स्वरूप में आती हैं कई बार। कि जब आपकी प्रबल इच्छाएं हैं, आप बाहर से शांत हो गए, अंदर से आपको लगेगा कि हाँ यही तो सही चीज है, पर हो सकता है वो आपकी इच्छा हो, पर आपके पास कोई उपाय नहीं है यहाँ पर। जैसे जैसे आप बार बार इसमें उतरेंगे, तो आप जो सही में अंतर्दृष्टि है और जो आरोपित अंतर्दृष्टि है उसमें भेद समझ पाएंगे। फिर आप पूछने नहीं जाएंगे किसी और से। आशा है राम आपको थोड़ा सा स्पष्ट हुआ होगा कि संदेह कीजिए तभी श्रद्धा उपजेगी, और श्रद्धा कीजिए तभी संदेह मिटेंगे। श्रद्धा और संदेह एक ही चीज के दो हिस्से हैं, एक ही रस्सी के दो हिस्से। एक होता है कि जो मैं कह रहा हूं उसको आपने मान लिया, वो श्रद्धा है, या जो मैं कह रहा हूं आपने उस पर बिल्कुल तिरस्कार कर दिया, वो संदेह है। उसी तरह से ये दो चीजें बाहर के स्रोत को हटा करके अंदर के स्रोत की तरफ ले जाएगी, कि जो अंदर है वो किसी श्रद्धा से निकल रहा है या किसी संदेह से निकल रहा है। श्रद्धा का आधार संदेह है और संदेह का आधार श्रद्धा है। संदेह पे श्रद्धा है इसलिए संदेह टिका है, और श्रद्धा पे संदेह है
इसीलिए श्रद्धा टिकी। रमेश जी ने एक प्रश्न है कि एक शब्द, प्रश्न नहीं, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, तो जैसे जिसको जरूरत होती है वैसे उसका अर्थ लगा लेते हैं। क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? अवश्य रमेश, आप पूछ सकते हैं। आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं, अन्यथा लिख के भेज सकते हैं। प्रारब्ध किसका होता है? प्रारब्ध किसका होता है? जीव का होता है प्रारब्ध, जो अपने आप को प्रारब्ध से अलग समझता है कि मैं अलग हूँ, वो दूसरा जीव अलग है, और जो कर्म है वो अलग है, ये जगत अलग है, ईश्वर अलग है, मेरा जन्म हुआ है, मेरी मृत्यु हुई है, जो ये समझता है उसका प्रारब्ध होता है। तो उस समझने वाले पे अगर आप प्रश्न उठाएंगे तो कोई प्रारब्ध नहीं है, क्योंकि वो जो समझने वाला है वो खुद ही एक प्रश्न चिन्ह है, एक संदेह के दायरे में आ जाता ये इतनी विविधता संसार में फिर क्यों दिखाई दे रही है? है। जो है सो है। क्यों पे आप आएंगे तो कोई उत्तर नहीं मिलेगा। पहुंचते जाइए क्यों को, आप तोड़ते जाइए, आपकी बुद्धि जो है वो ढूंढ भी लेगी बहुत सुंदर उत्तर, पर वो बुद्धि के अंदर एक संग्रहित सूचनाओं के मात्र एक संस्कारित विचार होंगे, एक सिद्धांत होगा, इसका कोई अर्थ नहीं। क्यों का कोई उत्तर मिल ही नहीं सकता। आप क्यों मतलब हर एक चीज को आप क्यों तक उतारते जाइए ना, पीछे तक, कि अगर प्रेम है तो प्रेम क्यों है, अस्तित्व है तो अस्तित्व क्यों है, मैं हूं तो मैं क्यों हूं, अगर कोई अच्छा है तो अच्छा क्यों है। ये क्यों जो है ना, ये बुद्धि के अंदर विभाजित विचार का एक संग्रहण है। तो इस क्यों में आप कब तक आप क्यों का उत्तर ढूंढेंगे? जो भी उत्तर आएगा वो बुद्धि से आएगा, संस्कारों से आएगा, विचारों से आएगा, एक स्रोत से आएगा। वो स्रोत क्या है जहां से ये प्रश्न उठ रहा है, जो ये प्रश्न पूछ रहा है, उस स्रोत पे जाइए ना रमेश जी। लेकिन कुछ हद तक सत्य को जानने का आधार भी तो यही है, कब, क्यों, कैसे, कहाँ आदि। आधार है लेकिन सीमित है। जैसे सीढ़ी है, आपको आधार है एक तल से दूसरे तल पे जाने के लिए, पर सीढ़ी का क्या अर्थ है? वैसे ही बुद्धि है, वो एक आधार है, एक माध्यम है, पर वो अंत तो नहीं है। क्यों जो प्रश्न है वो अंत का प्रश्न है। वो आधार के ऊपर बात हो रही है। आधार के आधार तक कैसे बुद्धि पहुंचेगी? एक स्वप्न का चरित्र कैसे जान पाएगा कि प्रकाश का स्रोत क्या है, जो खुद एक छाया और प्रकाश के माध्यम से विभाजित है? वो कैसे जानेगा कि प्रकाश का स्रोत क्या है, यानी मेरा स्रोत क्या है? क्यों से अच्छा प्रश्न है क्या। मैं, क्या है ये मैं कौन हूं, उससे भी अच्छा प्रश्न है मैं क्या है। मैं क्यों हूं से अच्छा प्रश्न है मैं कौन हूं। मैं कौन हूं से अच्छा प्रश्न है मैं क्या है। क्योंकि बुद्धि बहुत चालाक होती गई जैसे जैसे मनुष्य का विकास हुआ। जब रमन महर्षि ने पूछा होगा मैं कौन हूं, तो वो बड़ी सौंदर्य की बात रही होगी, एक निश्चलता, उसमें एक बड़ा निष्कपटता रही होगी। हम जब पूछते हैं मैं कौन हूं तो बड़ा आसानी से उत्तर आ जाता है, मैं आत्मा हूं, मैं अनुभव करता हूं, मैं साक्षी हूं, मैं दृष्टा हूं, और बुद्धि शांत हो जाती है। ये तो बड़ा अधूरा सा बात हुई ना। तो मैं क्या है, ये है क्या जो मैं करता रहता है अपने आप को? तो कौन है जो ये प्रश्नों के उत्तर जानना चाहता है? तो प्रश्नों के उत्तर कौन आपको दे सकता है? कोई नहीं दे सकता। कितने भी प्रश्न पूछ लीजिए, किसी से भी पूछ लीजिए, आज तक किसी ने किसी भी प्रश्न का उत्तर किसी को नहीं दिया जो उसको संतुष्ट कर पाया।
जो भी प्रश्न का उत्तर अगर अंदर से निकल के आता है वो संतुष्ट करेगा ना। बाहर तो केवल संकेत मात्र होगा, सीढ़ी है। आप गुरु को एक सीढ़ी की तरह उपयोग कीजिए ना, उसको पकड़ के क्यों रखना चाहते हैं? थोड़ा मनन कीजिए जब रमेश जी, तक आपको सब कुछ पता है। आप प्रश्न पे प्रश्न पूछते जाइए, कोई उसका उपाय नहीं, क्योंकि आपसे अलग से भी बात हुई है। आप सब कुछ जानते हैं, और मैं जितना जानता हूँ उससे बहुत कुछ ज्यादा जानते हैं। मैं जितना पढ़ चुका हूँ उससे बहुत ज्यादा कुछ पढ़ चुके हैं। तो वास्तव में मेरी तो हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना है कि मैं आपके सामने बिल्कुल चरणों पे आपके गिर जाता हूँ कि मुझे नहीं पता आपके सारे प्रश्न, क्योंकि आप प्रश्न केवल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आप उनके उत्तर नहीं जानना चाहते हैं। उत्तर कैसे जानेंगे? बुद्धि तो सब जान चुकी है, आप सारे शास्त्रों को पढ़ चुके हैं, बहुत सारे गुरुओं को पढ़ चुके हैं। अब उस बुद्धि को फेंक दीजिए कूड़े में, उसका काम समाप्त हो चुका है। अगर वो प्रेम नहीं छू पाया आपको, तो प्रश्नों के उत्तर आपको कैसे छू पाएंगे? आप पूछते जाइए, पर वो उत्तर जो आप ग्रहण नहीं कर पाएंगे जो दिया जा रहा है। ज्ञान का अंत प्रेम है, बुद्धि का अंत करुणा है। अगर वो करुणा, वो प्रेम जीवन में नहीं उतरी, तो प्रश्नों के उत्तर जान करके आप क्या पाएंगे, क्या कर लेंगे? और मैं कैसे आपके प्रश्नों का उत्तर दे पाऊंगा? जो पहले ही जानता है उसको कैसे कोई जना पाएगा? कुछ जो पहले ही जगा हुआ है उसको कैसे जगा पाएगा? जो सो रहा है उसको कोई जगा सकता है? आपकी बुद्धि में सारा ज्ञान संग्रहित है, बहुत बहुत अधिक ज्ञान संग्रहित है, जितना जितना कि वो खुद एक बोझ बन गया है। वो ज्ञान एक बोझ बन गया है, क्योंकि जो भी कहा जा रहा है उसको फ्रेश नहीं देख पाते आप। उसको आप पुराने ज्ञान से समाहित कर लेते हैं उसमें उसका। मैं आपकी आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी असमर्थता जाहिर कर रहा हूँ कि मैं आपके प्रश्नों को संतुष्ट नहीं कर सकता। कोई नहीं कर सकता, मैं क्या, कोई भी नहीं कर पाया। ऐसा नहीं है कि मुझे प्रश्नों के उत्तर बाहर से मिले तब जाकर के मुझे जीवन में कुछ जाना है। ऐसा ही सबके साथ होता है। बाहर से प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल सकते, कोई गुरु आपके प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सकता। वो प्रश्नों के उत्तर अंदर से प्रकट होते हैं। उसमें भी बहुत गड़बड़ हो जाता है कि जो मेरे ही संस्कार है मैं उसको सही उत्तर मान लूं। वहां पर भी सावधान होने की आवश्यकता है कि जो अंदर से उत्तर आ रहा है वो वास्तव में अंतर्दृष्टि है या वो एक संस्कारित उत्तर है। उस भेद को पकड़िए, फिर किसी से आप नहीं पूछेंगे कि क्या सही है क्या गलत है, कि क्यों है ये, अस्तित्व क्यों है, प्रेम क्यों है। थोड़ा मनन कीजिए रमेश जी। एक और प्रश्न है, तब तक वो लेते हैं। मुझे लगता है आज समय बहुत बढ़ रहा है, तो माधुरी जी का एक प्रश्न ले लेते हैं। भाव में अभाव, अभाव में भाव, इस प्रकार का बोध अविद्या है। असत्य और असत्य इनसे हटकर मिथ्या ना कहकर अविद्या शब्द का उपयोग क्यों किया गया है? क्या दोनों अलग है? नहीं, एक ही चीज है। मधु जी ने लिखा है, शुरू में मुझे पढ़ने की बहुत इच्छा रहती थी, लेकिन अब लोगों से जुड़ने लगी तो पता चला कि पढ़ने वाले लोग बहुत बढ़ते हैं। ऐसे ऐसे शब्द सुनने में आते हैं कि मेरे सिर के ऊपर जाने लगे। फिर मेरा भी मन हुआ कि शास्त्र पढ़ूं, जानूं क्या अर्थ है इन शब्दों का। पर अब पढ़ना अच्छा ही नहीं लगता, इसलिए ऐसे समूह से दूर रहती हूँ। जी। रमेश जी ने कहा है कि इसलिए मैं मौन रहना चाहता हूँ। हाँ, अच्छा है मौन रहे। राम ने लिखा है कि इस भेद को कैसे पकड़े? किस भेद को? मैं आपका संदर्भ नहीं समझ पाया। मुझे लगता है आज यहाँ पे समाप्त करते हैं, और आप सबका
जुड़ने के लिए आभार। हो सकता है कुछ प्रश्नों के उत्तर मिले हैं, हो सकता है कुछ प्रश्न और जुड़ गए हों। राम ने लिखा है जो उत्तर आ रहे हैं वो संस्कार है। अच्छा, आप ये प्रश्न पूछना चाहते हैं कि जो उत्तर अंतर से आ रहे हैं वो संस्कारों से आ रहे हैं कि वो वास्तव में अंतर्दृष्टि है। उसका एक मापदंड भी है वैसे तो। अगर वो अंतर्दृष्टि है तो साथ में प्रेम होगा, साथ में रस होगा, साथ में आनंद होगा और साथ में भलाई होगी किसी और की और जगत की और ईश्वर की और सबकी। उसमें एक ठहराव होगा, उसमें एक शांति होगी, उसमें एक सॉलिड होगा, उसमें एक बड़ा स्थिरता होगी। ऐसा नहीं होगा कि वो अभी ऐसा दिख रहा है, बाद में आधे घंटे बाद वो आपको गलत लगने लगे। वो कभी गलत लग ही नहीं सकता। ये सारे मापदंड हैं उसके। तो आप सबका बहुत बहुत आभार आज जुड़ने के लिए। और अगर कुछ किसी को गलत लगा हो तो उसके लिए क्षमा भी कर दीजिए, क्योंकि यहाँ इस स्रोत में कुछ है नहीं जो मेरा अपना है। सब कुछ कहीं से उत्पन्न हुआ है, कहीं से प्रकट हुआ है। बहुत सारे गुरु हैं जिन्होंने इसकी धुलाई करी है, इसकी सफाई करी है। और बहुत सारे स्रोत हैं जहाँ से ये सूचनाएं मिली हैं, फिर उनका संग्रहण करके अंतर्दृष्टि में कुछ उतरा। हो सकता है वो अंतर्दृष्टि गलत हो, पर सिंसेरिटी में कोई गलत नहीं है, गलती नहीं है। मतलब भावना में कोई दोष नहीं, कोई छल नहीं है, कोई कपट नहीं है। जो है वैसा प्रकट है। बेशक वो गलत हो सकता है, और सही गलत सापेक्षित होते हैं हमेशा। ना कुछ सही है ना कुछ गलत। बस उसको जीवन में उतरने दीजिए। जो है सो है। ज्ञान का अंत प्रेम है, और जो प्रेम है उसको ये मत पूछे कि वो क्या है। वहां पे क्या प्रश्न भी गिर जाता है। वो है, बस है, जो है सो है। क्योंकि यहाँ बुद्धि का अंत होना ही चाहिए। नहीं तो बुद्धि जैसे वो भस्मासुर तो अपने ही सिर पे हाथ रख के भस्म कर लेगी अपने आप को। अपने आप ही वो उलझती चली जाएगी, अपने ही विचारों में उलझती चली जाएगी। हर एक चीज का उत्तर विचार में नहीं आ सकता। आप सबका बहुत